Namaste, welcome to Yoga Enthusiast. So today's session we are going to do some morning gentle yoga asanas and आज के सेशन में मेजरली हम कवर करेंगे अपर बॉडी के आसनास। गौमुख आसन तो सभी को पता होगा, लेकिन आज हम स्टैंडिंग में वॉक करते हुए गौमुख आसन को होल्ड करेंगे। इस तरीके से दोनों एल्बोज को जॉइन करें और फिर अपने मैट पर धीरे धीरे वॉक करें। मेक श्योर करें कि आपकी पीठ एकदम सीधी रहे, गर्दन सामने की तरफ। 1 मिनट तक अपने लेफ्ट आर्म से इस पॉस्चर को होल्ड करें, वॉक करें और अगले 1 मिनट तक इसी पॉस्चर को ऑपोजिट साइड से रिपीट करें। बहुत ही बेहतरीन आसन है शोल्डर के लिए, बैक के लिए। इस तरीके से ये फ्रंट में दिखेगा। और अब दूसरी साइड से रिपीट करें। अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक्ड रखें ताकि आपके दोनों शोल्डर स्ट्रेच हों और आपका वेट सेंटर में बैलेंस रहे। जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है त्रिकोण आसन, दैट इज ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के लिए दोनों पैरों को खोल लें, नी से बाहर आपके फीट होने चाहिए एंड देन शिफ्ट योर राइट फुट टुवर्ड्स योर राइट साइड। दोनों हाथों को खोलें, अपनी इनर थाई को अंदर की तरफ रखें एंड देन स्लोली पुट योर पाम डाउन जस्ट बिसाइड योर big toe. Raise your left arm and look towards your fingers. कम से कम 30 सेकंड आसन में होल्ड करें और फिर यहीं से ऑपोजिट साइड शिफ्ट करें। इनहेल आप, मेक श्योर करें कि आपकी इनर थाई अंदर की तरफ हो और ऑपोजिट हिप आउटवर्ड्स रोटेट करें। पाम डाउन रखें, इफ नॉट पॉसिबल यू कैन यूज सम ब्लॉक and just hold. Your upper shoulder should be just beside your right ear. रिलैक्स करें। इसी तरह कम से कम 3 से 4 बार दोनों तरफ आसनों को रिपीट करें। इंटरलॉक योर फिंगर्स, दोनों पाम को देखते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सेल हाफ फॉरवर्ड, इसी तरह रिपीट करते हुए एक्सेल हाफ फॉरवर्ड। रिपीट फॉर 5 टाइम्स। मेक श्योर करें कि आपकी गर्दन हमेशा दोनों आर्म्स के बीच में हो, इस तरीके से ना जाए। आप देखोगे इस तरीके से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करने से आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो इनवर्ड्स रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से आपके शोल्डर की रोटेशन और जो आपकी मोबिलिटी है शोल्डर्स की वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। प्लस दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिलीव इन द सर्वाइकल पेन। नेक्स्ट, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड किया था उसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स की ड्रिल, उसके लिए हाथों को लॉक करें और दोनों हाथों को नेक के पीछे रखें। पैरों को थोड़ा सा खोल लें, इस तरीके से सेंटर में लॉक करें। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स आउट, एक्सेल क्लोज, इनहेल आउट,
एक्सेल, क्लोज। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मेरे शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं जब मैं अपनी एल्बोज को पीछे लेकर जा रही हूँ। सी, कम से कम 20 से 30 बार इसे करें, तभी जाकर थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको एंड में दिखेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स करें। के लिए इस तरीके से अपने पाम को लॉक करें और दोनों हाथों को सेंटर में लेके जाएं और फिर सीधे पाम को गर्दन के पीछे लेके आए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मेक श्योर करें आपकी चेस्ट एकदम सीधी हो और शोल्डर एग्जैक्ट ऐसे ही आए, इस तरीके से ड्रूप ना करें। इनहेल अप, एक्सेल, ब्रिंग योर पाम जस्ट behind your head. 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3। इस तरीके से कम 8 से 10 बार या 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। इसी को हम बैठ कर करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये टोटल 1 राउंड होगा आपका। जब आप सेंटर में लेके आओगे देन इट विल काउंट 1। बार बार रिपीट करें आसन को। और ये आखिरी राउंड। रिलैक्स करें। रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज with breathing and 10 round anti-clockwise. Then wrist rotations, keeping your thumb inside, clockwise and anti-clock. And then gentle stretches on your both side. दोनों तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करें, एल्बोज को नीचे रखें, अपर आर्म बिल्कुल कानों के पास रहेगी। देन देन दोनों आर्म्स को पीछे लॉक करें, इस तरीके से हेड को नीचे ड्रॉप करें। वन मोर टाइम। आसनों में हम देखें तो शोल्डर के लिए और बैक के लिए सबसे बेस्ट और इजी आसन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट इज ऊष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। तो चलिए देखते हैं। दोनों घुटनों में हिप के लेवल का गैप रखें, टोज को ऐसे फ्लैट करें और दोनों पाम को इस तरीके से हील पर रखें। थाइस को जितना हो सकता है आगे रखें और नेक को ड्रॉप करें। Try to hold the pose. Initially, you can start with 10 seconds and then gradually increase. रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए आप शशांक आसन में भी आ सकते हैं। सेकेंड राउंड। ट्राई टू मेंटेन चेस्ट ऊपर की तरफ, गर्दन पीछे। कीप पुशिंग योर लोअर बैक फॉरवर्ड। रिलैक्स इन शशांक। Thank you so much for watching this video. If you want such kind of videos, do let me know in the comments.
हरे कृष्णा।